नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 28 सितंबर 2025 और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों से लेकर आगामी 3-4 दिनों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में मौसम में बदलाव के साथ में बारिश की गतिविधियां, साथ ही आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी मित्रों से विनती रहेगी इस वीडियो को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। जो किसान भाई हैं वो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण और सही व सटीक जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, ताकि आपके आगामी दिनों में मौसम को ध्यान में रखते हुए आप कृषि कार्य कर सकते हैं। फिलहाल बीते 24 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियों का दौर भी देखने को मिला। अब अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां और बढ़ने वाली है। राजस्थान के कई सारे जिलों में मध्यम से तेज मूसलाधार तो कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलने वाला है। उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो बंगाल की खाड़ी से डिप्रेशन सिस्टम जो बना था वो आगे बढ़ते हुए कल इसने तेजी से आगे छलांग लगाते हुए वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और जो जलाना के आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर कमजोर होते हुए एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बना हुआ है। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान फिर से इसके मजबूत होते हुए डिप्रेशन बनकर आगे बढ़कर गुजरात के दक्षिणी भाग यानी सूरत वलसाड़ के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए फिर आगे अरब सागर की तरफ इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं काफ़ी बन रही हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, लाल कलर में जो लाइन बताई गई है इस अनुसार इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। और अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इधर गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम के कारण होने की संभावना है। ये सिस्टम जैसे ही अरब सागर के क्षेत्रों के आसपास में पहुंचेगा तो इसके और मजबूत होते हुए डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की संभावना है। यानी ऐसे में ये हवाओं को और तेज़ी से घुमाएगा और उसके बाद में इसके कुछ साइक्लोन जैसे बनने की भी संभावनाएं बन रही हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, डीप डिप्रेशन या फिर CS यानी साइक्लोन बनने की इसकी संभावनाएं काफ़ी हद तक आगे जाकर बन रही हैं और फिर ये ओमान की तरफ या मस्कट की तरफ आगे बढ़ जाएगा। इसके 70% संभावना ऐसी है कि ये अरब सागर के रास्ते होते हुए ओमान की तरफ आगे बढ़ जाएगा, जबकि इसके 25 से 30% ऐसी संभावनाएं भी हल्की उभर रही है कि ये जो कच्छ रीजन है गुजरात के यहाँ आने के बाद में ये राजस्थान की तरफ मुड़ भी सकता है, लेकिन इसकी बहुत कम ऐसी संभावनाएं हैं। इस सिस्टम के कारण आज से पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में तेज़ गति से हवाएं हैं वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि डिप्रेशन सिस्टम बनने वाला है कुछ ही घंटों के बाद में। ऐसे में इसकी हवाएं हैं और बढ़ जाएगी और राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर हवाएं हैं लगभग 30 से 35 किलोमीटर के आसपास में दर्ज की जा सकती हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में हवाएं हैं वो 15 से 20 किलोमीटर के आसपास में उत्तर पूर्वी दर्ज की जा सकती हैं। वही दोपहर के बाद में जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, दक्षिण मध्य राजस्थान का जो क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर नए बादलों के निर्माण के साथ में काफ़ी क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, लाल कलर में जो घेरा दर्शाया गया है जिसमें दक्षिणी राजस्थान का उदयपुर संभाग का क्षेत्र, जोधपुर संभाग का दक्षिणी क्षेत्र, वही कोटा संभाग का जो क्षेत्र है यहाँ पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो दक्षिणी राजस्थान का उदयपुर संभाग रहेगा, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलोम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर का जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र है यहाँ पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां, इक्का दुक्का स्थान पे भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां यानी 100 mm से भी अधिक बारिश की गतिविधियां हैं। कुछ क्षेत्र जिसमें बांसवाड़ा का, कुछ प्रतापगढ़, डूंगरपुर का क्षेत्र है, कुछ झालावाड़ का क्षेत्र है, यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। बीते 24 घंटों के दौरान भी इन क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। आज से बारिश की गतिविधियां हैं वो बढ़ने वाली हैं। तो उदयपुर, कोटा, जोधपुर संभाग के जो किसान भाई हैं फसल कटाई का कार्य जो कर रहे हैं उनको मेरी ओर से विशेष सलाह रहेगी कि अगले 24 से लेकर 48, 72 और 96 घंटों के दौरान आप कृषि कार्य न करें। जो फसलें कटाई की हुई हैं तो उनको इकट्ठा करने का काम करें। विशेष तौर पे आज दोपहर तक आपके पास में समय रहेगा, जिसमें उदयपुर संभाग का क्षेत्र, इधर कोटा संभाग का क्षेत्र, फिर दोपहर के बाद में इन उदयपुर और कोटा संभाग के क्षेत्रों में मौसम है वो बदल जाएगा। काफ़ी क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियों की शुरुआत हो जाएगी। वही जोधपुर और अजमेर संभाग की बात करें तो यहाँ पर भी दोपहर तक तो
तो ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद में शाम होते होते काफ़ी क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिल सकता है, जिसमें सांचौर का क्षेत्र, इधर जालोर, बाड़मेर का क्षेत्र, दक्षिण मध्य जो बालोतरा का क्षेत्र है, वही जो पाली सिरोही का क्षेत्र, यहाँ से लेकर जो भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, अजमेर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, धौलपुर, भरतपुर, गंगापुर सिटी, दौसा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आज शाम के समय कुछ मौसम में बदलाव की उम्मीद रहेगी। यानी दोपहर के बाद का जैसे ही समय आएगा तो हवाएं हैं कुछ तेज़ होने लगेगी और दोपहर के बाद में कुछ नए बादलों का निर्माण है वो होने की संभावना रहेगी। इधर गुजरात से सटे हुए जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर सलोम्बर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, सांचौर और दक्षिणी बाड़मेर तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आज दोपहर के आसपास में या फिर दोपहर के बाद में बादलों की एक ट्रफ सी बनेगी, यानी लाइन से श्रृंखला सी बनेगी और इनके आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बॉर्डर वाले क्षेत्रों में इधर जो उत्तर गुजरात का जो क्षेत्र है, जिसमें डीसा, धानेरा, पालनपुर, थराद, मेहसाणा के आसपास का जो क्षेत्र है, धानेरा के आसपास का क्षेत्र, वाव के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियां आज दोपहर के बाद से लेकर शाम और रात्रि के समय होने की संभावना है। आज रात्रि के समय काफ़ी क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इधर जोधपुर संभाग के उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र हैं, जिसमें जोधपुर जिले के जो उत्तरी क्षेत्र, यहाँ से लेकर बालोतरा के उत्तरी क्षेत्र, बाड़मेर के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो जैसलमेर का क्षेत्र, फलौदी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्यतः मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। दोपहर के बाद में बादलवाई जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच में आज मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। कल से यहाँ पर कुछ खंड बारिश की गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना है। तो यहाँ के जो किसान भाई हैं वो भी आज शाम तक कृषि कार्य अपने निपटा देवे। शाम से लेकर रात्रि के समय कभी भी मौसम कुछ क्षेत्रों पर बदल सकता है। कल से मौसम में बदलाव यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इधर बीकानेर संभाग के ज़्यादातर क्षेत्र मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। इस सिस्टम का सबसे कम असर है वो बीकानेर संभाग में देखने को मिलने वाला है, लेकिन बीकानेर के जो किसान भाई है उनको भी सावधान और अलर्ट पे रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आगामी 4-5 जो अक्टूबर का समय रहेगा उस दौरान एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ है वो उत्तरी राजस्थान को प्रभावित करेगा। उत्तरी राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों को, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए अपने कृषि कार्य करें। आगामी 4-5 जो अक्टूबर का समय है उस दौरान गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इधर आज दोपहर के आसपास में कुछ झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, नागौर, अजमेर, ब्यावर से लेकर जो पाली का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो केकड़ी, दूदू का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ नए बादलों के निर्माण के साथ में कहीं कहीं हल्की खंड बारिश की गतिविधियां। ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। बादलवाई जरूर बढ़ने की संभावना है। आज उत्तर पूर्वी हवाओं का दौर देखने को मिलने वाला है। तेज़ गति से हवाएं इधर कोटा संभाग का जो क्षेत्र है, अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में रहेगी, जबकि जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में आज दोपहर के आसपास में हवा बढ़ने लगेगी और दोपहर के आसपास में दोपहर से बाद का जो समय रहेगा उस दौरान कुछ क्षेत्रों पे तेज़ हवाओं के झोंके भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम इन हवाओं के बीच में शुष्क रहेगा। शाम होते होते कुछ क्षेत्रों पर खंड बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। तो जोधपुर संभाग के आज अधिकतर क्षेत्र शुष्क रहेंगे। जोधपुर संभाग का जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियाँ विशेष तौर पे सांचौर, दक्षिणी बाड़मेर, जालोर का क्षेत्र है, दक्षिणी बालोतरा के क्षेत्रों से लेकर सिरोही, पाली के क्षेत्रों में, जबकि अन्य जिलों में मुख्यतः मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ, कहीं कहीं मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ, यानी 100 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। इधर कोटा संभाग में भी ऐसी ही संभावनाएं बन रही हैं। कल से राजस्थान के काफ़ी जिलों में मौसम का मिजाज बदल जाएगा और मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलेगा। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान उदयपुर, कोटा संभाग के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, जोधपुर और अजमेर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जो किसान भाई कृषि कार्य कर रहे हैं आज दोपहर तक या फिर शाम तक कृषि कार्य को निपटा देवें, उसके बाद में आपको समय नहीं मिल पाएगा। अगले 2-3 दिन बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में एक और मजबूत सिस्टम बनने जा रहा है। आगामी 30 सितंबर के समय एक सर्कुलेशन बनेगा और 1-2 अक्टूबर के आसपास में ये एक डिप्रेशन जैसा मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है, वो भी मध्य भारत तक आएगा। ऐसे में पूर्वी राजस्थान में फिर से मौसम का मिजाज है वो बदलने वाला है, यानी जो अक्टूबर का पहला सप्ताह है वो भी बारिश वाला रहेगा। पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान में बारिश का ये अंतिम दौर है
जो कि अगले 2-3 दिनों के दौरान देखने को मिलने वाला है। फिर उसके बाद में मौसम शुष्क हो जाएगा। वैसे भी मानसून की विदाई तो हो चुकी है, लेकिन कहीं-कहीं बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं, तो वो अगले 2-3 दिनों के दौरान होने की संभावना है। फिर उसके बाद में मौसम शुष्क रहेगा। फिलहाल किसान मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ में, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।